अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुरी औरत के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही मक्कार और चालाक थे। उनकी नजर बुढ़िया के जेवरात पर थी जो कि खालिस सोने के थे। वो चाहते थे कि किसी तरह ये जेवरात बुढ़िया से हथिया ले, मगर बुढ़िया उन दोनों ठगों की भी नानी थी। वो बुढ़िया से नावाकिफ थे, वो उसे कमजोर औरत समझते थे। वो दोनों बुढ़िया के पास आए और पूछा, अम्मा जी कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा शहर जा रही हूँ। उन्होंने कहा, हम भी शहर जा रहे हैं, चलो एक साथ चलते हैं। वो दोनों ठग और बुढ़िया शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ठगों ने बुढ़िया से कहा कि कोई कहानी ही सुना दो, बोरियत हो रही है। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम कोई कहानी सुना दो। ठगों ने कहा, हम एक शर्त पर कहानी सुनाएंगे। अगर तुमने कहा कि ये झूठ है तो तुझे ये सोने का कंगन हमें देना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी कि हमारी एक गाय थी। वो गाय इतना दूध देती थी कि पूरा गांव इसका दूध पीता था, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उस गाय का एक सिंग पाकिस्तान तो दूसरा सिंग हिंदुस्तान में था। बुढ़िया ने कहा, क्या ही खूब गाय थी, ठगों की कोई चाल भी कामयाब नहीं हो रही थी। तो बुढ़िया ने कहा कि अब मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, मगर शर्त ये है, अगर तुमने कहा कि ये झूठ है तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। बुढ़िया ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे जहेज में एक बैल दिया गया। बैल ऐसा मोटा ताजा था कि पूरे इलाके में ऐसा बैल किसी का न था। एक दिन हमारे बैल की घर के बाहर किसी दूसरे बैल से लड़ाई हो गई। दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहे और हमारे बैल की पेशानी जख्मी हो गई। जख्मी पेशानी से एक कतरा खून का नीचे बनोले के बीच पर गिरा और उससे कपास पैदा हो गई। कपास इतनी ज्यादा मिकदार में पैदा हुई कि हमने अपने घर वालों के लिए चादरें बनवाई। उन चादरों में से 2 चादरें चोरी हो गई थी और खुदा झूठ ना बुलवाए तो ये दोनों चादरें तुम दोनों के कंधों पर हैं। ये कहकर बुढ़िया ने वो दोनों चादरें ठगों से ले ली। इसके बाद बुढ़िया ने कहा, उन चादरों से हमने मलमल के थान बनवाए थे और ये जो पगड़ियां तुम दोनों ने पहनी हुई हैं उस मलमल के थान की हैं जो तुमने हमारे घर से चोरी की थी। ये कहकर बुढ़िया ने उनसे दोनों पगड़ियां भी उतरवा दी। ठगों ने दिल में सोचा, ये तो हमसे भी बड़ी ठग निकली, मगर उनको ये नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब तीनों शहर पहुंचे तो ठगों ने कहा कि हमें भूख लगी है, खाना तो खिला दो। बुढ़िया ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठगों ने कहा, अपने सोने के कंगन बेच दो। बुढ़िया ने कहा, तुम इधर बैठो, मैं सुनार की दुकान पर कंगन बेचकर वापस आती हूँ। जब बुढ़िया सुनार की दुकान पर आ गई तो उसने सुनार से कहा कि मैंने गुलाम बेचने हैं। सुनार ने बुढ़िया से पूछा, कितने गुलाम बेचने हैं? बुढ़िया ने दूर से ठगों की तरफ इशारा करके पूछा, एक को बेचूं या तुम दोनों ही बिकोगे? ठग समझे कि बुढ़िया पूछ रही है कि एक कंगन बेचूं या दोनों। दोनों ठगों ने इशारे से बुढ़िया को जवाब दिया कि दोनों ही बेच दे। बुढ़िया सुनार से दोनों ठगों की रकम वसूल करके चली गई और ठगों से कहा, तुम इधर बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। दोनों ठग बुढ़िया का इंतजार करते रहे मगर वो न आई। थोड़ी देर बाद सुनार के कुछ आदमी दोनों ठगों के पास आए और कहा, चलो तुम्हें मालिक बुला रहा है। ठगों ने हैरानी से पूछा, कौन सा मालिक? तो आदमी बोले, थोड़ी देर पहले एक बुढ़िया ने तुम दोनों को सुनार के यहाँ बेच दिया है। उसी तरह जो दोनों ठग बुढ़िया को हथियाने की कोशिश में थे, दोनों बुढ़िया के हाथों में बिक गए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल नवाब टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दी। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।